जब बाड़ी खेत को खाने लगे तो फिर रखवाली कौन करेगा। आरपीएससी एसआई भर्ती के अंदर कुछ ऐसा ही देखने को मिला है और अब तक की पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक आरपीएससी एसआई का पेपर आरपीएससी के अंदर से ही लीक किया गया था। अब सोचिए आप, जब आरपीएससी के अंदर से ही पेपर लीक किया गया हो तो फिर युवा आखिर किस पर भरोसा करेंगे। सचिन पायलट ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर और आरपीएससी को लेकर बड़ी मांग की है। तो वहीं बड़े मगरमच्छ के तौर पर हिरासत में आए रामूराम राय का जब कोर्ट में उन्हें पेश किया गया तो उनकी हैंकड़ी ऐसी थी कि उन्होंने वकीलों को थप्पड़ मारने का इशारा कर दिया, जिसके बाद कोर्ट रूम में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर नई क्या अपडेट है और भर्ती रद्द करने को लेकर क्या खबर है उसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। एसआई की भर्ती पर शुरू से ही धांधली के आरोप थे, लेकिन जब जांच एसओजी को सौंपी गई तो एक के बाद एक इसकी परत खुलने लगी और अब तक 38 थानेदारों को इस पूरी प्रक्रिया के अंदर हिरासत में ले लिया गया। पूरी भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो इसमें 66 लोगों को अब तक एसओजी हिरासत में ले चुकी है। सबसे बड़ी मछली के तौर पर पहले बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य थे, गिरफ्तारी के बाद उन्हें उनके पद से हटाया गया, तो उसके बाद अब रामूराम राय का जो है वो बड़े मगरमच्छ के तौर पर सामने आए हैं। खबर तो ऐसी भी सामने आ रही है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है और इस पूछताछ में ये कई बड़े राज खोलेंगे और उसके बाद और भी कई बड़े मगरमच्छ हैं जिनकी गर्दन तक एसओजी पहुंच सकती है। लेकिन एसआई की भर्ती को लेकर 6 पेपर सेट तैयार किए गए थे, उसमें से एक जो पेपर सेट है वो रामूराम रायका ने तैयार किया गया था और उसी पेपर सेट को वो अपने घर पर लेकर गया था और उसी पेपर सेट को अपने बेटा बेटी को दिया था, जिसकी बदौलत वो सब इंस्पेक्टर बन गए थे। रामूराम रायका को जब कोर्ट में ले जाया गया तो कोर्ट के अंदर उन्होंने वकीलों की तरफ थप्पड़ मारने का इशारा किया, जिसको लेकर वकीलों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। वहां पर कुछ वकील ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने एसआई का पेपर दिया था, लेकिन वो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि रामूराम रायका जैसे लोग हैं उन्होंने इस भर्ती के अंदर धांधली की थी और धांधली के चलते जिन लोगों को इन पदों पर बैठना चाहिए, जिन लोगों का इन पदों पर हक था, सचमुच वो इन पदों पर पहुंच ही नहीं पाए और इन पदों पर उन्होंने अपना हक जमा लिया, जिन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। अब इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के अंदर एसओजी को भी ये लगने लगा है कि बड़े स्तर पर इसके अंदर धांधली हुई है। ऐसे में एसओजी जो हैं उनके एडीजी विजय कुमार ने सरकार को इस भर्ती को रद्द करने को लेकर प्रस्ताव भेज दिया है। तो वहीं सचिन पायलट ने कहा है कि एक तो वैसे ही भर्तियां कम आती हैं और बड़े पदों पर अगर अपने परिचितों को बिठाएंगे और इस तरीके का भ्रष्टाचार होगा तो ये तो नौजवानों के साथ विश्वासघात है। ऐसे में उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए भी आरपीएससी को भंग करने का जो है वो मोर्चा खोला था और फिर सचिन पायलट कहने लगे हैं कि आरपीएससी में जो भी बदलाव करने की जरूरत है वो करनी चाहिए और आरपीएससी को अगर भंग करने की जरूरत है तो करनी चाहिए, लेकिन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लोग चाहे कोई भी हो, उन्हें बगसना नहीं चाहिए। अब विजय कुमार ने इस जो एसओजी के एडीजी हैं विजय कुमार, उन्होंने सरकार को प्रस्ताव भेजा है और दूसरी तरफ युवा हैं उनको भी ये लगने लगा है कि इस भर्ती के अंदर बड़े स्तर पर धांधली हुई है। ऐसे में अब युवा लगातार प्रोटेस्ट करने लगे हैं और उनकी मांग है कि एसआई की जो भर्ती है वो रद्द होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर धांधली हुई है। जब आरपीएससी के सदस्य इस भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार करें, वही पेपर लीक करें, तो फिर भरोसा आखिर किस पर होगा। आरोप तो ऐसे भी हैं कि बाबूलाल कटारा जो हैं वो सेकंड ग्रेड के जो पेपर हैं उसके क्वेश्चन भी लिख कर ले गए थे और उसके क्वेश्चन लिख कर ले जाकर उन्होंने उनको भी लीक किया था। खैर वो मामला अलग है, लेकिन एसआई की भर्ती को लेकर अब एक के बाद एक नए राज खुल रहे हैं और रामूराम राय का और बाबूलाल कटारा जो है वो 7 दिन की एसओजी की रिमांड पर हैं। उम्मीद ऐसी है कि और भी कई राज जो हैं वो खोल सकते हैं और एसओजी बड़े मगरमच्छों की गर्दन तक भी पहुंच सकती है। लेकिन अब एसओजी की ओर से सरकार को इस भर्ती को रद्द करने को लेकर प्रस्ताव भेज दिया है। इंतजार इस बात का है कि युवा एक तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ लगातार 38 थानेदार जो हैं इस मामले में हिरासत में आ चुके हैं, तो वहीं एसओजी की ओर से बड़े मगरमच्छों के तौर पर बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका को हिरासत में लिया था। तो अब देखना यह होगा कि सरकार इस भर्ती को लेकर क्या मंशा रखती है और सरकार क्या एसओजी ने जो इस भर्ती को रद्द करने की मांग की है उस पर सरकार कोई एक्शन लेती है और क्या बहुत जल्द हमारे सामने एसआई भर्ती रद्द करने की खबर सामने आ सकती है। महेंद्र बांसरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।